बात उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार का टायर फटा। कार डिवाइडर पर लगे हुए इलेक्ट्रिक पोल को तोड़ते हुए दूसरी लेन में पलटी खाते हुए जा गिरा और हादसे में कार सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। कार की स्पीड अगर कम होती तो शायद हादसा इतना खतरनाक ना होता। हादसा ऐसा कि रूह कांप जाए। अचानक सड़क के मामूली शोर को तोड़ती हुई तेज आवाज आई। कार ने 4 बार पलटी खाई और फिर सीधे हो गई। कार का टायर फटने की वजह तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और फिर इलेक्ट्रिक पोल को तोड़ते हुए डिवाइडर की दूसरी तरफ आकर 4 पलटियों के बाद सीधी हो गई। हादसा इतना भयानक था कि उसका अंदाजा कार की हालत देखकर समझा जा सकता है। कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर तौर पर घायल हो गया। वो तो गनीमत रही कि जिस समय कार दूसरी लेन में गिरी उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। दोनों युवक दिल्ली पीलीभीत अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। यूपी के हाथरस में एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। राहगिरी आनंदोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री घोड़े पर सवार हो रहे थे, तभी घोड़ा बिदक गया। जिससे वो गिर गए। हालांकि आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत संभाल लिया, जिससे उन्हें चोट नहीं आई। गिरने के बावजूद मुख्यमंत्री का उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने फिर से घोड़े पर सवार होकर अपनी घुड़सवारी पूरी करी। राहगिरी के दौरान ही उन्होंने लाठियों से ऐसी कलाबाजी दिखाई कि देखने वाले हैरान रह गए। वे लाठियों को इतनी सहजता और कुशलता से घुमा रहे थे कि लग रहा था कि वो इस कला में माहिर खिलाड़ी हैं। उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनका करतब आप देख रहे थे। बात एक बार फिर से कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां हाथरस में एक भीषण हादसा हुआ और एक शख्स की इसमें जान चली गई। 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये हादसा तब हुआ जब एक अनियंत्रित कार दूसरी कार से टकराई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर मारने के बाद कार वहीं पलट गई। हादसे से पहले सब कुछ सामान्य था। कुछ लोग एक कार में बैठकर निकल ही रहे थे कि सामने से तेज रफ्तार एक कार आई। पास आते ही वो कार अचानक से अनियंत्रित हो गई और सीधे दूसरी कार से जा भिड़ी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी रोक ली, नहीं तो और बड़ा हादसा हो सकता था। ओडिशा के संभलपुर के बाबू लोहार की कहानी न सिर्फ आपको भावुक करेगी, बल्कि वो स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल भी खोलकर रखेगी। बाबू लोहार का हौसला और पत्नी के प्रति उनका समर्पण किसी मिसाल से कम नहीं है। बाबू लोहार ने बीमार पत्नी को इलाज के लिए ठेले पर बिठाकर करीब 300 किलोमीटर का सफर तय कर कटक स्थित अस्पताल पहुंचाया। लकवाग्रस्त पत्नी को इलाज के लिए बाबू लोहार ने कटक ले जाने का फैसला किया, लेकिन पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने ठेले को ही एम्बुलेंस बना लिया और पैडल मारते हुए निकल पड़े। वो दिन भर ठेला खींचते और रात में खुले आसमान के नीचे आराम करते। रास्ते में किसी ने खाना खिला दिया तो खा लिए, नहीं तो भूखे पेट सो गए। इतना ही नहीं, पत्नी के इलाज के दौरान बाबू ने कटक में ठेला चलाकर और कबाड़ चुनकर गुजर बसर की। इलाज के बाद घर लौटते वक्त एक ट्रक ने उनके रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे उनकी पत्नी घायल हो गई। वहां भी घायल पत्नी का इलाज करवाया। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने उनकी मदद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया। एक तरफ समूचा देश गणतंत्र दिवस पर अपने वीर सपूतों की शान में कसीदे पढ़ रहा है, तो ठीक ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश की ठाय-ठाय पुलिस का नया शाहकार सामने आया है। ये कारनामा अलीगढ़ में किया गया, जहां कुछ पुलिस वाले 2 युवकों की जेब में चाकू रखकर उन्हें आरोपी साबित करते हुए देखे गए। आरोप साबित कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया, लेकिन ऊपर वाले ने सब देख लिया। इस वीडियो के बाद अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पुलिस भी अपराधी बना देती है? पुलिस की इस करतूत का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी से 2 युवकों को एक सुनसान इलाके में ले गए। 3 पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों की तलाशी ली और एक पुलिसकर्मी ने तलाशी का वीडियो बनाया।
तलाशी के दौरान युवकों की जेब से मोबाइल मिला, जिसे पुलिस वालों ने बरामद किया। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने एक युवक की जेब में चाकू रख दिया। हालांकि चाकू रखने का वीडियो पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उसी जगह खड़े एक व्यक्ति ने पूरी करतूत को रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस दोबारा लड़कों की तलाशी लेती है। जिस युवक की जेब में पुलिस वाले ने चाकू रखा था, उसे वहीं से उसने बरामद किया। फिर युवकों को जीप में डालकर पुलिस वाले वहां से चले गए। जिस व्यक्ति ने पुलिस की ये पूरी करतूत रिकॉर्ड की, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आती है। 2 माह पूर्व अकराबाद पुलिस द्वारा 2 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस संबंध में जांच की गई तो जो पुलिसकर्मी इसमें दिखाई दे रहे हैं, निष्पक्ष जांच हेतु उनको तत्काल प्रभाव से उनके स्थान से मुक्त करते हुए उनको पुलिस लाइन स्थानांतरण किया गया है। ये मामला 2 महीना पुराना है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की किरकिरी हो रही है। सियासी दलों ने भी इसे लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और 9वें दिन भी शंकराचार्य विवाद जारी है। शंकराचार्य बनाम योगी की लड़ाई के बीच यूपी के बरेली से खबर आई। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य मामले को लेकर इस्तीफा दे दिया। हाथ में पोस्टर लिए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की इस तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि पोस्टर पर जो लिखा है वो वर्तमान में देश के अंदर सबसे बड़े विवादित मुद्दे हैं। पद से इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी पोस्टर के जरिए यूजीसी के नए नियम को काला कानून बताया। शंकराचार्य और संतों के अपमान के मुद्दों को भी उठाया। इस पोस्टर पर बाइकॉट बीजेपी और बाइकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए भी लिखा था। यही नहीं, एक चिट्ठी में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने लिखा, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के साथ मारपीट और भारत सरकार की ओर से जारी गजट में रॉलेट एक्ट जैसे यूजीसी रेगुलेंसेस 2026 से आहत होकर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र दे रहा हूं। अलंकार अग्निहोत्री 20 मई 2025 से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। उन्होंने शंकराचार्य विवाद के बीच एक बड़ा बयान दिया और कहा कि संविधान और व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं, ऐसा मानना संविधान की अवमानना है। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। संगम पर शंकराचार्य के शिविर के बाहर हंगामे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ही कहा, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में कानून का राज और व्यवस्था के हिसाब से शासन चलाने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 9 दिन से धरने पर बैठे शंकराचार्य को मनाने में जुटे हुए हैं। मैं तो बस चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्नान करें संगम में, और बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वह इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य कई बार इस तरह की अपील कर चुके हैं। बार बार प्रार्थना करने के बाद भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद संगम तट पर धरना जारी रखे हैं। देखिए, वो भगवान शंकराचार्य हैं, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, मानना न मानना उनका अधिकार। इस मामले पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी एक बार फिर से कहा कि शासन, संतों और शंकराचार्य को एक दूसरे से विवाद नहीं करना चाहिए। पालकी में जाकर के स्नान करें कि पैदल जाकर के स्नान करें, नॉर्मल तरीके से स्नान करें कि वीआईपी स्नान करें, भैया स्नान का पुण्य है, पालकी का पुण्य नहीं है। शंकराचार्य विवाद पर बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने भी अपना पक्ष रखा। स्वामी बाल मुकुंद ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और कहा
कि शंकराचार्य के सम्मान में कमी करने को कड़ा दंड मिले। धर्मगुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। हालांकि राजनीतिक साजिश का अंदेशा भी जताया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अपील करते हुए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम यही कहेंगे कि संवाद से इसका हल निकाला जाना चाहिए और दोनों पक्ष बैठ कर के संवाद करें ताकि सनातन का हास्य परिहास ना हो। कांग्रेस ने शंकराचार्य और बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट लंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का मुद्दा बनाकर एक बार फिर सरकार को घेरा। जिस तरीके के कानून लोगों पर थोपे जा रहे हैं उससे आम जनमानस में भी आक्रोश है, अधिकारी वर्ग में भी आक्रोश है। इसीलिए जो अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते। और इस बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। कोलकाता के नाजराबाद इलाके में गोदाम में आग लग गई है। आगजनी में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग झुलस गए, 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। राहत बचाव का काम जारी है। फायर ब्रिगेड की 12 ऐसी गाड़ियां हैं जो आग बुझाने के लिए मौके पर जुटी हुई हैं। तो 20 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर, कई लोगों के झुलसने की भी खबर है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश में लगी हुई। तो नाजिराबाद के एक गोदाम में ये आग लगी है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा हादसा आग लगने से हुआ। राहत और बचाव का काम यहां पर फिलहाल चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।